हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक दो प्रॉपर्टीज हो और उनके हमें रेंट इनकम आती रहे, हमें पैसिव इनकम आती रहे। बट प्रॉपर्टीज खरीदना मतलब खरीदने के लिए काफी फंड चाहिए रहता है। प्रॉपर्टीज और पॉश लोकेशन में तो काफी महंगी आती हैं, और मार्केट ट्रेंड कैसा है रियल एस्टेट का, ये सब समझने में भी हमें एक्सपर्टीज चाहिए रहता है। और ये अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में रीट्स के बारे में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो ये इन सब चीजों से हमें आजादी दिला सकता है और हमें रेंट इनकम भी दिला सकता है। काफी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 50,000 एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप रेंट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। और तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है रीट्स, और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और कौन से रीट्स लिस्टेड हैं, और क्या फायदे हैं इनके, और आप इसमें कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज के वीडियो में हम जानेंगे रीट्स क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कितना सेफ है ये, और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसको हम म्यूचुअल फंड के हिसाब से जानेंगे कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि अगर 1000 लोग 500-500 रुपए डालते हैं एक म्यूचुअल फंड में, और फिर एक टीम जो रहती है वो उन रुपयों से शेयर्स में इन्वेस्ट करती है अलग अलग अपने एक्सपर्टीज लगाकर। आपको इतना टाइम या आपको अपना एक्सपर्टाइज या आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं करना है कि कौन सा शेयर लेना है नहीं लेना है। वैसे ही रीट्स भी एक वैसी तरह का एक ये ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बना दिया गया है जहां पर 50,000 रुपए 1000 लोग ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, और उस फंड से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाएगा ट्रस्ट द्वारा। तो ट्रस्ट में जो चेयरमैन या जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपर्टाइज होते हैं रियल एस्टेट में, 10-20 साल के एक्सपर्टीज होते हैं उनको, और ये बेसिकली प्राइम लोकेशन में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बीकेसी या फिर आप बेंगलोर, दिल्ली में जो प्राइम लोकेशंस हैं जहां पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ये ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और उससे जो रेंट इनकम आती है वो रेंट इनकम ये जो यूनिट होल्डर्स रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं हमारी तरह, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली ये जो भी पैसा आता है, कॉर्पस में पैसा आता है ट्रस्ट में, इसमें से 80-90% ये रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट में, इनको जो रेडी टू यूज रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये महंगे से, अब आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अब आप अगर सोचेंगे, अगर आपको बीकेसी के पॉश लोकेशन में अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो आपको काफी फंड्स लगेंगे, और अगर आप रीट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको एक यूनिट 50,000 में मिल सकता है, और आप उसके ऊपर रेंट इनकम भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें जो जैसे कि आपको अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो ब्रोकरेज देना चाहिए या नहीं, लोकेशन कैसी है, और मेंटेनेंस, ये सब का आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब डिसीजंस प्रोफेशनल लोग लेते हैं, और आपको बस आपका अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको टेंशन फ्री होना है। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं रियल एस्टेट ही करना है तो मैं रियल एस्टेट की कंपनीज में शेयर्स क्यों ना खरीदूं, मैं रीट्स में क्यों खरीदूं। उसमें भी उसको भी हम कंपेयर करते हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज जो है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, कोटले पाटिल है, और भी काफी रियल एस्टेट है, और रीट्स को कंपेयर करते हैं। तो रियल एस्टेट कंपनीज बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रीट्स को कंपलसरी बनी बनाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में और पॉश लोकेशंस में। दूसरा है कि आप ये प्रॉफिट्स कंपनियां बनाती रहेंगी रियल एस्टेट वाली, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कंपलसरी जो भी नेट इनकम बचता है रीट्स के पास, उसका 90% यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक कंपलसरी है। वो है, और ये रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें रिटर्न काफी अच्छी मिलेंगी। अब आपको इसके फायदे बता देते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले डिविडेंड इनकम, जो कि रेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके यूनिट्स पे।
और रेंट आपको करीबन 5 से 6% मिल सकता है और साल में 2 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। और दूसरा आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है। जब जगह के भाव बढ़ेंगे तो बेसिकली आपके यूनिट्स के भाव भी बढ़ेंगे और आप फिर अच्छे दाम में आप आपके आगे जाके यूनिट्स बेच सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, और इसमें भी आप 5 से 6% करीबन आप रिटर्न कमा सकते हैं। और आप एक मार्केट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं कि आप कम भाव में खरीद के ज्यादा भाव में बेच सकते हैं, जैसे शेयर्स में आप करते हैं। बट वो मैं एक क्लास कंसिडर करूंगा, बिकॉज इसको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी करके सालाना आपको रेंट इनकम आती रहे, वैसा इन्वेस्टमेंट आप समझिए तो काफी अच्छा। बिकॉज प्रॉपर्टी को यूजुअली लोग बेचते नहीं है, तो इसको भी आपको बेचना नहीं चाहिए ज्यादा टाइम। और जैसे और इसमें क्या रहता है कि आप मनी कंट्रोल है या काफी साइट्स हैं, वहां पर आप जाके पूरे डिटेल में चेक कर सकते हैं कि जैसे कि इस यूनिट की फेयर वैल्यू क्या है और अभी ये क्या ट्रेड कर रहा है, और ये एफडी से आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देगा और आपको रेंट इनकम भी आती रहेगी। और 2 ही रिट्स लिस्टेड है अभी मार्केट में, काफी नया है ये, और आने वाले टाइम में 8 से 10 रिट्स और लिस्ट हो जाएंगे और तब आप और ज्यादा आपके पास चॉइसेस रहेंगे। अभी आपके पास 2 चॉइसेस, एक एम्बेसी का है और एक अभी रिसेंट एक आया था। सो ये 2 चीजें हैं आपकी। और इनको कैसे चूज करना है, तो आप बेसिकली जैसे आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन से पॉश लोकेशंस में प्रॉपर्टी खरीदनी होती, जब अगर आपके पास इतना सारा पैसा होता तो आप वैसे देखिए। और आपको काफी साइट्स पर, आपको इनकी खुद के साइट्स पर आपको आप रेट्स टाइप करेंगे, आपको साइट्स पर मिल जाएंगे कि इन्होंने कौन से प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और किसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज, अच्छे लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या है इनके। और ऑक्यूपेंसी देखना जरूरी है क्योंकि काफी जगह पर अगर जैसे मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और शॉप्स खाली हैं तो फिर रेंट इनकम नहीं मिलेगी, तो कुछ यूजफुल नहीं रहता है, तो वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है इसके इन्वेस्टर्स कौन है मेजर और किन किन को रेंट दे रहे हैं। काफी टाइम अगर आप देखेंगे तो फेसबुक, एप्पल, ऐसे कंपनीज को भी ये लोग रेंट पे बेंगलोर में या मुंबई में या दिल्ली में देते हैं, तो ये आपको देखना है। अब बात करते हैं टैक्सेशन पर्पस पे, तो आपको टैक्स कैसे, इसमें टैक्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा। सो बेसिकली आपको डिविडेंड इनकम जो आएगी, अब 2 टाइप के टैक्स है, एक न्यू है और एक ओल्ड वाला है। सो अगर न्यू में, अगर कंपनी, ये जो ट्रस्ट ने अगर न्यू टैक्स फॉलो किया, जो लोअर टैक्स रेट है 25%, तो आपको जो डिविडेंड आ रहा है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेबल होगा। और अगर हायर रेट कंपनी जो 30% पे रेट है, जो ओल्डर रेट है, वो उस पर अगर टैक्स पे कर रही है तो आपको ये टैक्स फ्री हो जाएगा डिविडेंड। और आप ये चीज आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको अगर रीट्स में इन्वेस्ट करना है तो अभी फिलहाल आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं और आप दोनों की साइट्स पर जाकर उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, कितना ऑक्यूपेंसी है, कौन टेनेंट्स हैं और कौन इन्वेस्टर्स हैं, और आप बेसिकली ये सब देख सकते हैं। और कैपिटल गेन्स आपको जब आप बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म अगर 3 साल के अंदर बेचेंगे तो आपको 15% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म में आप बेचेंगे तो 10% टैक्स लगेगा। सो उम्मीद है आपको रिट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। थैंक यू।